नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब बिना समय गवाए हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ी खबर LAC से आ रही है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर K9 वज्र तोपें तैनात की है। तो आइए अब खबर की डिटेल में जाते हैं। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटे सीमा पर शनिवार को भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की है। यह तो 50 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ एक साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे सीमा पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसे आर्मी की सभी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा, जिससे सेना की ताकत बढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावणे का भी चीन और पाकिस्तान को लेकर शनिवार को बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से सटे बॉर्डर और इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि हाल ही में बॉर्डर से सटे इलाकों में चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। चीन ने पूर्वी लद्दाख और उत्तरी कमांड के अलावा पूर्वी कमांड पर भी बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती की है। भारत और चीन के बीच अक्टूबर में दूसरे सप्ताह में 13वें राउंड की सैन्य स्तरीय बातचीत हो सकती है। उम्मीद है कि हम बातचीत के जरिए विवादों को सुलझा लेंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यह खबर शायद आपको खुशी प्रदान करे। इंडिया इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदा है। इस ड्रोन की तैनाती पूर्वी लद्दाख में होगी। भारत ने इजराइल से 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदा है। हालांकि भारत पहले से ही हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन यह ड्रोन अपग्रेडेड वर्जन का है। खास बात यह है कि इस ड्रोन में लेजर गाइड बम और मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। चीन के बढ़ते टेंशन के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पुख्ता करना शुरू कर दिया है। यह माना जा रहा है कि भारत इस इजरायली ड्रोन को लद्दाख में तैनात करेगा। बता दें कि ड्रोन विमान को लेकर भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ था। हालांकि कोरोना संकट की वजह से यह ड्रोन भारत को नहीं मिल पाए थे। अब अगले 2 से 3 महीने में इजराइल 2 और मार्क हेरोन ड्रोन विमान दे सकता है। 2 अन्य ड्रोन विमान साल के अंत तक मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं आखिर ड्रोन से चीन क्यों घबराया हुआ है। क्या है इस ड्रोन की खूबियां। यह ड्रोन दुनिया की सबसे उच्च तकनीक से लैस है। यह एक साथ रणनीतिक और कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह अपने साथ विमान कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन विमान के रोटेक्स 915 IS इंजन लगे हैं, जो इसे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी अधिकतम गति 140 नॉट प्रति घंटे है। यह विमान 45 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। हेरोन मार्क 2 विमान पहले बनाए गए हेरोन UAV का अपग्रेडेड मॉडल है। हेरोन UAV का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के कई मुल्क करते हैं। अब इसके सेंसर को बड़ा किया गया है। इससे यह बेहद खतरनाक हो गया है। इससे अब भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मन के ठिकानों की काफी दूरी से ही टो ले सकेगा। यह ड्रोन विमान में एक सर्वर लगा हुआ है, जिससे यह अपने अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को एकत्र कर सकता है। इसका टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 1350 किलोग्राम है। यह ड्रोन पानी के अंदर भी लक्ष्य का पता लगा सकता है। हेरोन यह विमान लंबी दूरी तक आसानी से नजर रख सकता है। इसके सिस्टम को दूर बैठकर ही सैटेलाइट की मदद से बंद किया जा सकता है। बता दें कि भारतीय सुरक्षा बल ऐसे हथियार की खरीद में जुटे हैं जो चीन के साथ चल रहे संघर्ष में उनकी मदद कर सकते हैं। अन्य छोटे या मिनी ड्रोन अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें बटालियन स्तर पर सैनिक को उपलब्ध कराए जाएंगे। हाथ से चलाए जाने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किसी विशेष स्थान या क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने या उस स्थान की निगरानी के लिए किया जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के क्षेत्र में निगरानी करने के लिए अमेरिकी कंपनी से लीज पर 2 प्रेडिएटर ड्रोन लिए हैं। इस ड्रोन की तैनाती पूर्वी लद्दाख में LAC पर की जा सकती है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन इंडिया को 1962 वाला इंडिया समझने की बड़ी भूल कर रहा है। शायद यह उसकी आखिरी भूल न साबित हो। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।